kids, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you Sem 1 revision part 1 MCQ and fill-ups. And today we are going to start with true or false. So are you ready kids? Let's begin. Let's see question 3. True or false? Let's see the first question. The cow lives in a forest. काउ जो है वो फॉरेस्ट में रहती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। आपको पता है ना कि काउ एक डोमेस्टिक एनिमल्स है, राइट? वो फॉरेस्ट में नहीं रहती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग दोनों ही जगह रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है एंड वाटर में भी रह सकता है, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ द नीम आर बिटर टू टेस्ट। जो नीम के लीव्स होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो ये तो आपको पता है, राइट? ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज द गार्डन इन विच द चिल्ड्रन प्लेड द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम, मेहंदी एंड जास्मिन। किड्स, हमने प्लांट फेरी वाला सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, राइट? तो उसमें बच्चे गार्डन में जो प्लांट फेरी वाली गेम खेल रहे थे, वहाँ पर कौन से प्लांट्स थे? जैसे कि नीम, मेहंदी एंड जास्मिन का प्लांट था ना, राइट? तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज मोनू रेंटेड अ हाउस टू स्टे इन। मोनू ने एक घर रेंट पर लिया था, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। मोनू कहाँ पर रह रहा था? ये ऐसे एक पाइप के अंदर छोटू के साथ रहता था, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पिए बगैर लंबे समय तक रह सकते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, राइट? हमें हर थोड़ी थोड़ी मिनट्स में पानी की ज़रूरत होती है, हमें प्यास लगती है, राइट? तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। मम्मी के मम्मी को मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब कि नानी कहा जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है, राइट? आप अपने मम्मी के मम्मी को क्या कहते हो? नानी ही कहते हो ना, तो इसीलिए ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज डन। हमारी फैमिली में हमारे जो पापा कहते हैं बस वही होता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पापा सबसे सलाह लेते हैं फिर ही सारे काम होते हैं, राइट? तो ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे। हमें हर रोज़ एक टाइप का ही खाना खाना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि अगर हम रोज़ एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो फिर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइल्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। जो बॉईल किया हुआ खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमें फ्राई किया हुआ खाना देना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि स्मॉल बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें खिचड़ी वगैरह ही देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन मेक शीरा फ्रॉम व्हीट। हम व्हीट में से शीरा बनाते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज केक्स आर मेड फ्रॉम राइस। केक्स जो है वो राइस में से बनाए जाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट। मिल्क को कंप्लीट डाइट कहा जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि मिल्क में से ही हमें सारा पोषण मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट। हमें रात को पेट भर के खाना खाना चाहिए, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि रात को हमें इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए और थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, ताकि रात में हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल कैन टॉक कम्युनिकेट विद जेस्चर्स ऑफ देयर आईज। जो लोग बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वो अपनी आंखों के इशारों से बातें करते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जो इंसान बोल सकता है उसे फिर इशारे करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोल के ही बताएगा, राइट? नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर द डीफ, म्यूट एंड ब्लाइंड। डीफ, म्यूट एंड ब्लाइंड के लिए स्पेशल स्कूल होती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन इज हैप्पी और सैड कैन बी नोन बाय हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी इंसान खुश है या दुखी है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम बता सकते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल बर्ड्स हैव द सेम टाइप ऑफ विंग्स। किड्स, क्या आपको पता है सारे ही बर्ड्स के सेम टाइप्स के विंग्स होते हैं, उनके पंख सेम होते हैं? नो,
नो, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि सारे ही बर्ड्स का उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके विंग्स होते हैं, राइट। जैसे स्पैरो होगी तो उसके छोटे से विंग्स होंगे, फिर पिजन के विंग्स अलग होंगे, क्रो के विंग्स अलग होंगे, राइट। तो इस तरह से सारे ही बर्ड्स के अलग अलग विंग्स होते हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज सम बर्ड्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम वाटर। कुछ बर्ड्स को उनका जो फूड है वो वाटर में से मिल जाता है, जैसे कि डक है, क्रेन है, उनको वाटर के अंदर से ही उनका फूड मिलता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स लाइक वी हैव। जैसे कि हमारे पास ईयर्स है, सेम तरह से बर्ड्स के पास भी ईयर्स होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको किड्स बताया था कि बर्ड्स के पास हमारी तरह ईयर्स नहीं होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, हॉल्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स ईट देयर फूड विद देयर बिक्स। बर्ड्स जो है वो अपनी बिक से खाना खाते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज ऑल बर्ड्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड। सारे ही बर्ड्स एक जैसा ही खाना खाते हैं, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि सारे ही बर्ड्स एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, राइट। कुछ बर्ड्स होते हैं जो ग्रेन्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कुछ बर्ड्स फिश खाते हैं या डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इस तरह से सारे ही बर्ड्स अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट इज बर्ड्स गेट रीड ऑफ देयर ओल्ड फीदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बर्ड्स के फीदर्स होते हैं, जो ओल्ड फीदर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम निकल जाते हैं और उसकी प्लेस पर नए फीदर्स आते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो जल्दी से नहीं सूखते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है, राइट। बिकॉज जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो इसीलिए हमारे जो गीले कपड़े होंगे वो जल्दी से नहीं सूखते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हमें विंटर सीजन में लाइटनिंग देखने को मिलती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है ना। हमें तो मॉनसून में बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, राइट, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी एंड देन कम डाउन ऑन अर्थ एज रेन। जो क्लाउड्स होते हैं वो सी में से पानी लेते हैं और फिर वो बारिश के तौर पर अर्थ पर नीचे गिरते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस फॉल्स है। जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा कि हर जगह जहाँ पर भी वाटर के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि रिवर है, सी है, हर जगह से पानी जो है वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेशन होने के बाद उसके क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो जो वाटर होता है वो अर्थ पर रेन के फॉर्म में गिरता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस में क्या बोला है कि क्लाउड्स जो है वो सी में से पानी लेते हैं, तो नहीं, ये सेंटेंस गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर इवापोरेट होता है, उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट इज हॉटर इन समर देयर इज मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। अगर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो फिर मॉनसून में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है तो फिर मॉनसून में बारिश ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स। हमें क्लाउड्स के अलग अलग शेप्स देखने को मिलते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, आप सबके घर में प्रेशर कुकर है ना किड्स, राइट, तो प्रेशर कुकर में जल्दी से खाना बन जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। चूल्हे के ऊपर खाना बनाना वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज चूल्हे में से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट इज रोशन मेक्स ढोकलास, ही विल यूज द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग। रोशन जो है वो ढोकला बना रही है, तो वो कौन सी कुकिंग मेथड का यूज कर रही है, रोस्टिंग मेथड का, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि ढोकला बनाने के लिए आपको कौन सी मेथड का यूज करना पड़ेगा, स्टीमिंग मेथड का, राइट। आप ढोकले को स्टीम करके ही बना सकते हो, तो इसीलिए रोशन रोस्टिंग मेथड का यूज कर रही है, तो ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर विथ द हीट ऑफ द सन। किड्स,
आपने सोलर कुकर देखा है? सोलर कुकर में सन की हीट की मदद से खाना कुक किया जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज लेमनेड इज मेड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर। लेमनेड कैसे बनाया जाता है? यस, पानी के अंदर लेमन जूस एंड शुगर डाल के लेमनेड बनाया जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। Now kids, let's see our next question is question 4. Match the column appropriately. Match the list. Let's see. First question is मुन्नी। तो मुन्नी कौन है? Yes, 4 months old child है, वो 4 महीने की छोटी बच्ची है। नेक्स्ट इज वीट। तो वीट में से हम क्या बना सकते हैं? पराठा बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विपुल। तो विपुल कौन है? एक बॉय है। नेक्स्ट इज राइस। तो राइस में से हम क्या बना सकते हैं? डोसा बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर क्या है? एक वेजिटेबल है, राइट। नेक्स्ट इज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड पर्सन कौन होते हैं? यस, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। पर्सन हु कैन नॉट सी, जो कुछ भी देख नहीं सकते हैं वो। नेक्स्ट इज डीफ म्यूट। तो डीफ म्यूट कौन होते हैं? पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर। ऐसे लोग के ना ही कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं, उन्हें डीफ म्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट इज मेंटली रिटार्डेड। अभी मेंटली रिटार्डेड हम कैसे कहते हैं? यस, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता है, जिसके अंदर मानसिक रूप से डिसेबिलिटी होती है, उन्हें मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। नेक्स्ट इज हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप किसे कहा जाता है? यस, पर्सन विद डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट। कोई भी ऐसा इंसान के जिसके कोई भी बॉडी के पार्ट में, जैसे कि हाथ में या पैर में विकलांगता हो, तो उसे हैंडीकैप्ड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश होती है, राइट। इट रेन्स। नेक्स्ट इज टू बी सेफ फ्रॉम रेन। अगर आपको रेन से बचना है तो आप क्या वेयर करोगे? यस, आप रेनकोट पहनोगे ना। नेक्स्ट इज समर। तो समर सीजन में क्या होता है? यस, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इट इज हॉट, राइट। नेक्स्ट इज लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई। आपको स्काई में लाइटनिंग होती दिखाई देती है, फिर क्या होता है? देन थंडर इज हर्ड, और उसके बाद हमें बिजलियां कड़कने की आवाज आती है, राइट। नेक्स्ट इज रेनबो। तो रेनबो कितने कलर का होता है? यस, 7 कलर्स का होता है ना रेनबो। नाउ नेक्स्ट इज फ्राइंग। तो फ्राइंग मेथड से क्या बनाया जाता है? पूरी बनाई जाती है, राइट। पूरी को हम फ्राई करते हैं ऑयल में। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। तो भाखरी को रोस्टिंग मेथड से बनाया जाता है, मतलब तवे के ऊपर उसको सेक के बनाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टीमिंग। तो स्टीमिंग मेथड से क्या बनाया जाता है? ढोकला बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज शैलो फ्राइंग, मतलब कि थोड़े से ऑयल का यूज करके क्या बनाया जाता है? पराठा बनाया जाता है, राइट। पराठे में हम थोड़ा सा ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रोस्टिंग ऑन फायर। फायर के ऊपर सेकना। तो ये किड्स, आपने कॉर्न ऑन द कॉब खाया है, मतलब कि मकई का भुट्टा खाया है ना, राइट। तो उसको कैसे फायर के ऊपर सेक के हम खाते हैं, तो वो क्या होगा? रोस्टिंग ऑन फायर, मतलब कि आग के ऊपर उसे सेकना। Now kids, our next topic is question 5. Answer the following question in 1 or 2 sentences. Let's see the first question. Which animal may Poonam have seen at the pond? पूनम ने पॉन्ड के पास कौन से एनिमल्स देखे होंगे? यस, लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना, पूनम में हैव सीन एट द पॉन्ड बफेलोज, फ्रॉग, टॉर्टोइज, गॉट। उसने पॉन्ड के पास ये सारे ही एनिमल्स को देखा। नेक्स्ट इज विच एनिमल्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स? कौन से एनिमल के हेड पर हॉर्न्स होते हैं? यस, किसके हेड पर सिंग होते हैं? काउ, बफेलो, गॉट, डियर, शीप, ऑक्स एटसेट्रा हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। ये सारे ही एनिमल्स के सिर पर हॉर्न्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु वेंट टू द गार्डन विद दीदी? दीदी के साथ गार्डन में कौन गया था? यस, लेट्स सी द आंसर। अम्मू, शबनम, माइकल एंड दयाराम वेंट टू द गार्डन विद दीदी। दीदी के साथ गार्डन में अम्मू, शबनम, माइकल एंड दयाराम गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज लीफ इज वेरी बिग? कौन से प्लांट का लीफ जो है वो बहुत ही बड़ा होता है? यस, द बनाना लीफ इज वेरी बिग। जो बनाना लीफ होता है वो बहुत ही ज्यादा बिग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर? वाटर में से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, आपको पता है किड्स? लेट्स सी द आंसर। इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं।
Now next question is which diseases are caused by drinking dirty water? Kids, अगर हम dirty water पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं तो हमें कौन से disease हो सकते हैं? Let's see the answer. Disease like diarrhea, vomiting, cholera, typhoid caused by drinking dirty water. अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें डायरिया होगा, वॉमिटिंग, फिर कॉलेरा, टाइफाइड, ऐसी सारी बीमारियां हो सकती है. Now next question is why do crops dry up? जो क्रॉप्स होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं? लेट्स सी द आंसर. इफ इट डज नॉट रेन एंड क्रॉप्स आर नॉट गिवन वाटर दे ड्राई अप. अगर रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी या तो क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो सूख जाएंगे. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली? हम हमारी फैमिली से क्या सीखते हैं? लेट्स सी द आंसर. वी लर्न टुगेदरनेस, द आर्ट ऑफ लिविंग हेल्पफुल एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स. हम सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे दूसरों को मदद करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें जो है वो हम हमारी फैमिली से ही सीखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर. अ फैमिली इन विच grandparents, parents, uncle, auntie and their children means our cousin, our brother, sister all live together is known as a joint family. हमारे घर में हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, हमारे कजिन, हमारे भाई बहन, हम सब लोग मिलकर एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन? छोटू और मोनू अपने घर के आसपास का एरिया कैसे क्लीन रखते थे? लेट्स सी द आंसर. द टू फ्रेंड मस्ट हैव परचेज्ड अ ब्रूम एंड मस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट. छोटू और मोनू ने एक झाड़ू खरीदी होगी. राइट. वो झाड़ू की मदद से वो अपना घर और अपने घर के आसपास का एरिया साफ करते हैं. Now let's see the next question. Which condiments, मसालाज are used in cooking? Kids, कुकिंग में कौन से मसाले का यूज़ किया जाता है? Let's see the answer. Condiments means मसाला like salt, red chili powder, turmeric powder, cumin and coriander seeds powder, mustard seeds are used in cooking. कुकिंग में हमारे घर पर टर्मरिक मतलब कि हल्दी, रेड चिली, लाल मिर्च यूज़ की जाती है. राइट. फिर सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. फिर क्यूमिन और जो कोरिएंडर के सीड्स होते हैं मतलब कि धनिया और जो जीरा का सीड्स होता है या उसका पाउडर होता है तो वो भी हम यूज़ करते हैं. एंड मस्टर्ड सीड्स मतलब कि जो राई के सीड्स होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं. तो इस तरह से कुकिंग में ये सारे मसालों का यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन योर हाउस? किड्स, आपके घर में कौन सी फूड आइटम्स को कुक किया जाता है खाने से पहले? लेट्स सी द आंसर. वेरियस फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन माई हाउस. हम सबके घर में ग्रेन्स और पल्सेस या वेजिटेबल्स को खाने से पहले हम उसे कुक करते हैं. राइट. उसके बाद ही उसे खाते हैं क्योंकि उसे हम कच्चा तो नहीं खा सकते हैं. तो इसीलिए ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स को हम खाने से पहले कुक करते हैं. Now next question is according to the story in textbook which defect did Chaku have? In what was she skilled? Kids, हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था. राइट. तो उसमें चक्कू में कौन सा डिफेक्ट है और वो किसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, किसमें उसकी स्किल अच्छी है? लेट्स सी द आंसर. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक चक्कू वॉज डिफ. शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो. हमने चैप्टर में स्टोरी में पढ़ा था. राइट. कि चक्कू जो है वो ना ही सुन सकती है ना ही बोल सकती है पर वो पियानो बहुत ही अच्छे से बजा लेती है. Now next question is what was the name of Chakku's brother? चक्कू के भाई का नाम क्या है? Let's see the answer. Chakku's brother name was Nandu. चक्कू के भाई का नाम नंदू है. Next question is what can we understand with the expression on a person's face? Kids, कोई भी person के face के expression से हम क्या जान सकते हैं? Let's see the answer. We can understand whether a person is happy, sad or angry with the expression on a person's face. हम कोई भी इंसान का चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि ये इंसान खुश है, दुखी है या गुस्से में है. राइट. सो किड्स, यहाँ पर मैंने आज आपको ट्रू फॉल्स, मैच द लिस्ट एंड क्वेश्चन आंसर 1 to 15 तक एक्सप्लेन किए हैं. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लेने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.